Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In this video series we are going to learn about the plateaus of India. So in this video हम पढ़ने वाले हैं plateaus of India. तो हम देखेंगे वो कौन कौन से important plateaus हैं जिससे क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम्स में. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है लद्दाख प्लेट्यू जो कि लद्दाख स्टेट के इधर है, लद्दाख प्लेट्यू. देन दिस इज अ काठियावाड़ जो गुजरात में है. मेघालय प्लेट्यू ऑल्सो कॉल्ड मेघालय प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू. ओके, मेघालय प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू. सो अगर ये दोनों यहाँ पे लिखा रहे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इट इज लाइक मेघालय प्लेट्यू ऑल्सो वी कॉल एंड शिलोंग प्लेट्यू ऑल्सो कॉल. देन दिस रीजन इज अ छोटा नागपुर प्लेट्यू. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर इज इन झारखंड along with छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. ओके, सो next is the Maharashtra plateau and then Telangana plateau, then Dhandakarwa region, then Deccan plateau, this Deccan plateau, Karnataka plateau. Here is a Malwa plateau and here it is not mentioned but this region we called the Bundelkhand plateau. Okay, Bundelkhand plateau, and this region here, this region, it is a Baghelkhand. Okay, Baghelkhand plateau. This region, Bundelkhand, here it is Baghelkhand. So these are the basic overview of plateaus of India. Let's solve the questions because it's a easy section. Not too many questions asked from this section. Then to which is also important place. So we'll cover this. So first question is basaltic lava rock over Indian Deccan Plateau were formed in which of the following period? So it is a Cretaceous period. Most of the, if you see the PYQs we are doing, if you don't know, then if you want to just wanna guess it or you wanna just taking a risk, if you done, अगर आपने अपने सारे क्वेश्चंस कर लिए और अगर आपको रिस्क लेना है और ये लास्ट में क्वेश्चन है तो आप ये क्रेटासियस या इस पीरियड के साथ आप जा सकते हैं. अदरवाइज ये उत्तराखंड पीसीएस में है तो इतना स्पेसिफिक अदर एग्जाम्स में नहीं पूछेगा. जो उत्तराखंड पीसीएस पढ़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन को रट लें, मे बी शायद दोबारा से एक क्वेश्चन पूछ सकता है. सो ओरिजिन ऑफ द रॉक्स इन द पेनिनसुलर इंडिया इज अबाउट 3600 मिलियन ईयर एगो. ठीक है, जो ओरिजिन है पेनिनसुलर इंडिया का वो 3600 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है. And before the Carnivorous period, it is a part of the Gondwana landform, the Gondwana land, and it was during the Carboniferous period that the coal was found in the Damodar, Son, Mahanadi, Vardha, and Godavari basin. बेसिकली व्हाट इज सेइंग कि जब एक जब सारे जो प्लेट्यूज एक साथ हुआ करते थे, अगर आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है तो उसके अंदर जब लैंड्स का मूवमेंट हो रहा था, जब टूट के है ना एक दूसरे से प्लेट्यूज जब टूट के जब मूव हो रही थी, अपने अपना शेप और पोजीशन ले रही थी, तो उस टाइम पे जो है यानी कि उस पीरियड को क्या कहा गया है, कार्बोनिफेरस पीरियड कहा गया है. एंड उस टाइम पे कोल, सो बेसिकली जो इंडिया का प्लेट्यू था वो गोंडवाना लैंडफॉर्म था कहलाता था और वहां से फॉर्मेशन हो रहा था दामोदर, सोन रिवर, ये सब पे कोल. बेसिकली जो जो नेम्स यहाँ पे रिटर्न है, यहाँ सोन, महानदी, वर्धा, दामोदर, गोदावरी, सो बेसिकली यहाँ पे कोल का फॉर्मेशन हो रहा था. मोस्ट ऑफ द इन रीजन्स में कोल जो है विद गुड अमाउंट ऑफ मिलते हैं, पर एंथ्रासाइट के कोल है मिलते हैं हमें, बिटुमिनस साइड के सेकेंड टाइप के कोल मिलते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी कम होती है. So during the Cretaceous period, large scale of the volcanicity produced the Deccan Trap and the lava plateau of India, comprising lava sheets and thousands meter in depth. So it is a general information. आप वीडियो पॉज करके आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा. जो इम्पोर्टेंट है वो मैं एक्सप्लेन करते चलूंगी. मेघालय प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. वाई? ये हिमालयन का पार्ट नहीं है, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट नहीं, सतपुरा रेंज का पार्ट नहीं, पेनिनसुलर प्लेट्यूज का पार्ट. क्यों? क्योंकि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो जो मेघालय प्लेट्यूज है ये भी टूट कर, है ना, एक उन प्लेट्यूज से टूट कर मेघालय का फॉर्मेशन हुआ जिसको हमने मलदा गैप कहा है ना. व्हेन इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू, सो मलदा गैप पेनिनसुलर प्लेट्यू का ट्रायंगुलर शेप में था. एंड उसके बाद मेघालय का जो है फॉर्मेशन हुआ है जो कि
plains of Uttar Pradesh towards the south and encompasses the whole peninsula. Extension C, Meghalaya plateaus is extension of Indian peninsula. तो ये जब टूटा था, ये जो सेपरेट हुआ था, ये मलदा गैप से उसका नाम दिया हुआ है. नेक्स्ट टाइम मलदा गैप व्हाट इज दिस, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू. इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है मेघालय प्लेटू का? ऑब्वियसली मेघालय प्लेटू का पार्ट गारो है, खासी है, जयंतिया है. ये भूबन हिल्स नहीं है. इट इज लोकेटेड इन मिजो हिल्स. भूबन हिल्स कहाँ है? मिजो हिल्स में है. ठीक है, मिजो हिल्स में, बाकी सब मेघालय में है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Extra peninsular mountain of India were the formed during the Cenozoic. Most of Cenozoic, Cretazoic, CC गेस वर्क कर सकते हैं, या फिर बिकॉज ये सारे ईरा मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं याद होते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को बफर में रख सकते हैं. लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे जब आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए और आपको नहीं आ रहा है, बिकॉज आपने पीवाईक्यूज के आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो सिनोजोइक पीरियड से फर्स्ट है. तो अगर आपको गेस लेना है और क्वेश्चंस आपने कम अटेम्प्ट किए हैं, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं एक गेस करके. अदरवाइज क्वेश्चंस को लीव करना ही बेटर. Extra peninsular mountains in India form the Cenozoic era. Himalayan range are example of an extra peninsular mountain of India. Next question. Why the Dhanbad most densely see question C, most densely inhabited districts of Chota Nagpur plateau. क्यों वहाँ पे सबसे ज्यादा है ना डेंसली पॉपुलेटेड इनहेबिटेड लोग हैं. ठीक है, छोटा नागपुर की तरफ क्यों है? सो क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है और इरिगेशन फैसिलिटी है फ्रॉम द दामोदर रिवर. सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, आयरन, मिका, कॉपर, ये सब है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो वेल दिस इज करेक्ट कि वहाँ पे धनबाद यानी कि छोटा जो नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ पे तो माइनिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पर फर्टाइल सॉइल आई थिंक नहीं है. से ये तो हो सकता है, पर ऑल ऑफ अबव देख के फंसा रहे हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अगर यूपीपीसीएस या अदर कोई स्टेट एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें जब ऑल ऑफ द अबव लिखा रहता है, तो हमारी टेंडेंसी होती है यूजुअली मार्क कर देने की कि यस ऑल ऑफ अबव होगा. पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉज लेके सोचने की जरूरत है कि फर्टाइल सॉइल की बात हो रही है और यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्रीज है. तो जहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री क्या वहाँ पे फर्टाइल सॉइल हो सकता है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना स्टेटमेंट. तो दोनों में से किसी एक चुनो. उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, आयरन, ठीक है, ये सब तो है, पर क्या ये जस्टिफाई लग रहा है ये रीजन कि अच्छा मोस्ट डेंसली इनहेबिटेड होगा क्योंकि जस्ट कोल, आयरन, निका है, तो ये सब तो पोल्यूशन भी होता है, माइनिंग भी होता है, तो इसकी वजह से नहीं. पर इंडस्ट्रीज है, माइनिंग है, तो ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है, इसकी वजह से इस आंसर के साथ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आयोग ने ट्रिक किया है, तो यहाँ थोड़ा अलर्ट होके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जरूरत है. छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है? छोटा नागपुर इट फ्रंट स्लोपिंग है. कैसे? we'll see in explanation. What is saying? छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर्स मच ऑफ द झारखंड. ओके, सबसे ज्यादा जो है छोटा नागपुर का प्लेट्यू जो है वो झारखंड में है, एज वेल एज द ओडिशा में, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छोटा नागपुर रीजन में, सॉरी छत्तीसगढ़ रीजन में. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू एक्सटेंड्स ओवर एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 87,239 किलोमीटर के आसपास, ऑलमोस्ट 87,000 किलोमीटर की इधर फैला हुआ है ये. छोटा नागपुर कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ अ प्लेट्यू डिफरेंट लेवल्स एंड एलिवेशन on the central western portion of the petland is extended whose height is about meter. So basically what it's saying, okay. Where it is, I'm talking about this petland or this छोटा नागपुर. So basically the छोटा नागपुर है स्टिप, मतलब यहाँ पे जो है ना, जिस भी एरिया में 11,000 मीटर के अबव, जैसे कि ये प्लेट्यूज है और यहाँ पे ये प्लेन प्लेट्यूज है. ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा ऊंचे अपर प्लेट्यूज है, तो यहाँ से गिरने का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है. और स्ट्रिप प्लेट्यूज यानी कि डायरेक्ट फॉल, जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे इस तरह से अगर कोई प्लेट्यू है और सीधा ऐसे प्लेट्यू है, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है. दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिप एंड दिस इज अ नॉर्मल ग्रेडियंट. सो उस टाइप में जो है यहाँ पे ऑन द सेंट्रल हाइट्स ऑफ दिस द शार्प ब्रेक्स है. शार्प ब्रेक्स विच मीन्स कि देयर इज वेरी डेंजरस, वी कैन से, जहाँ से बैलेंस नहीं है. सी हियर इज अ गुड बैलेंस, लाइक आप आराम से आ सकते हो, पर यहाँ पे नहीं, आप डायरेक्ट फॉलो हो सकते हो. सो शार्प ब्रेक है लैंड फॉर्म्स का. ठीक है, लैंड्स का जो है शार्प ब्रेक्स है वहां पे.
So next question. Alabama is located at where? In the south of Bijapur. So it is basically a Chhattisgarh specific, because Bijapur is I think it's a district of in Chhattisgarh. So it is a state specific. तो अगर कोई छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उसके ये क्वेश्चन ध्यान में होना चाहिए कि Alabama is located is where in the south of Bijapur upland, because there is a chances of repetition because it's asking 2018 in 2018. Okay, next question. See, it is asking IS 1997. So here they have provided the map. इन्होंने मैप दिया है यहाँ पे और हमें मैप में बताना चाहिए। ये जो दिया हुआ है तो हमें पता है ये कुछ नर्मदा रिवर यहाँ से बहती है, ठीक है। बी जो है जो कुछ छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन लग रहा है। सी जो है देखने थे तो पहले तो ए की तरफ है रिफ्ट वैली, छत्तीसगढ़ प्लेन नहीं, छत्तीसगढ़ प्लेन तो इस तरफ है कहीं पे, तो बी के पास लग रहा है तो जो है ये डिलीट। रिफ्ट वैली ठीक है, इसे रखते छत्तीसगढ़ प्लेन, तो दिस इज दिस डिलीट। तो ए में हमें पता है रिफ्ट वैली है रीजन, ठीक है, हमने देखा। उसके बाद बी जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, दोनों में सेम सेम है तो हमने मान लिया कि बी जो है छत्तीसगढ़ का रीजन है। देन थर्ड है रेन शैडो रीजन। सो रेन शैडो, यहाँ पे तो रेन शैडो नहीं है क्योंकि यहाँ से तो बारिश आती है, ठीक है, यहाँ से भी बारिश आती है, तो रेन शैडो तो ये तो नहीं है। तो रेन शैडो कौन सा होगा? डी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन्स है तो ये जो इस साइड का एरिया होता है वो रेन शैडो एरिया हो जाता है, बिकॉज माउंटेन्स का एक हाइट होने के बाद जब बारिश होती है तो ये वन साइड पे ही होती है एंड सेकेंड साइड जो है वो समटाइम्स रेन शैडो, मोस्ट ऑफ द टाइम रेन शैडो एरिया हो जाती है। सो छोटा नागपुर प्लेट्यू सी एंड देन रेन शैडो एरिया डी। सो आंसर सी इज करेक्ट। Here it is also written the place where A is a map in the Narmada and the Tapi river, the Rift Valley region, the place marked B in the Chhattisgarh plain which is drained mostly Mahanadi, and the place marked C is the Chota Nagpur plateau. D is the rain shadow area, is a part of Western Ghats. Okay, it is a part of Western Ghats. Ninth, which one of the following district does not have the Dharwar geological formation? So Rohtas, Mungar, and then Jamui, Nevada. So it's called Mungar. Sorry, Mungar nahi, Rohtas. Rohtas. Why? Because Rohtas is a part of Vindhya Rocks geological formation. It is asked in BPSC pre 2019. धारवाक रीजन से उसने पूछा हुआ है, ठीक है। सो मुंगर, जुमई, नवादा, साउथ ईस्ट बिहार एंड इज पार्ट ऑफ धारवाक जियोग्राफिक रीजन। रोहतास इज अ पार्ट ऑफ विंध्या। सो धारवाक रीजन भी है जो कि जमुई, मुंगर और नवादा रीजन में है। यहाँ पे बेसिकली माइनिंग्स होती हैं जो हमें मैग्नीशियम और कॉपर वगैरह मिलते हैं, तो वो धारवाक यानी कि दिस धारवाक रीजन से मोस्ट ऑफ द हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। सो रोहतास जो विंध्या रेंज का है वहां पे नहीं मिलता है, थोड़ा कम है, इसकी वजह से दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, ओके, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज? कौन सी प्लेट्यू है जो अरावली और विंध्या रेंज के बीच में है? सो वेयर इज अरावली? सी दिस इज अरावली एंड वेयर इज विंध्या? दिस इज विंध्या। सो इनके बीच में कौन सी प्लेट्यू है? छोटा नागपुर यहाँ पर है, पेनिनसुला दिस रीजन, डेक्कन प्लेट्यू हियर, सो मालवा, सो मालवा इज हियर, बुंदेलखंड इज हियर, बाघेलखंड इज हियर, ओके, ये बाघेलखंड है, ये बुंदेलखंड है एंड दिस इज मालवा। तो इन दोनों के बीच में विच रिवर इज मालवा, विच रिवर नहीं, विच प्लेट्यू इज मालवा प्लेट्यू। So Malwa Plateau is spread over an area of 15,000 square kilometer with a length of 530 kilometer and the width is 9। ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लगता है जरूरत आप पढ़िए, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जानना है कि इसके नॉर्थ एंड में है डिटरमाइंड बाय अरावली, साउथ एंड में है विंध्या रेंज एंड ईस्टर्न बॉर्डर, इसका ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो है बुंदेलखंड प्लेट्यू, है ना, बुंदेलखंड प्लेट्यू। अभी हमने देखा बुंदेलखंड कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धंधाकरिया लाइज इन, धंधाकरिया लाइज मोस्टली इज छत्तीसगढ़ रीजन, हाँ यस, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा रीजन में है। तो और इट इज आस्क इन यूपीपीसीएस से 2018 का सवाल है, ठीक है। सो इट इज इम्पोर्टेंट। सो धंधाकरिया रीजन ऑक्यूपाइज द दिस रीजन्स एंड द स्टेट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी स्प्रेड है। दिस रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम
480 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 320 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ। सो इतना एग्जैक्ट कितने डिस्टेंस में है, कितने किलोमीटर में, ये तो नहीं पूछेगा, पर एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया धंधाकरिया इज सिचुएटेड। अभी हमने देखा इट इज अ सेंट्रल, बिकॉज महाराष्ट्र भी है, आंध्र प्रदेश भी, तेलंगाना, तो ये सब सेंट्रल इंडिया के पार्ट है। सो इट्स इन अ सेंट्रल, इट इज नॉट ईस्ट वेस्ट साउथ, सो इट्स इन सेंट्रल पार्ट। धनकरिया, धन Dhankaranya is a part of, sorry for my bad pronunciation, sometimes it happens, it's a part of a South Indian peninsular plateau. It extends over an area of approximately 8907 square kilometer in Odisha, Chhattisgarh, Telangana, Maharashtra and Andhra Pradesh. Same is written. Okay, so this topic is over now, and we will see, we will learn the next topic, important next topic. So basically, it is about, the coastal region is not so much asked in exam. So just let me give you, basic overview of the coastal area, so that इसके लिए वीडियो कवर करने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के अंदर हम 5 मिनट में समझ लेंगे कि कोस्टल रीजन्स क्या है इंडिया के, फटाफट से, सो दैट इसमें इतना वीडियो की जरूरत नहीं है, आप इसे इजीली कर पाएंगे अगर आप मैप देख लेंगे तो, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप मैप देख रहे होंगे तो ये कोस्टल एरिया है। ठीक है, मोस्ट उसने सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा है कि लॉन्गेस्ट जो है कोस्टल स्टेट कौन सा है, तो ऑलमोस्ट गुजरात है, अब ये सबको पता है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, थर्ड पे आई थिंक तमिलनाडु है। तो इसका एक बार हम ये देख लेते हैं कि देखो, सबसे ज्यादा कोस्टल रीजन में उसने पूछा है कहाँ पे से, यही वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, 2014, 6, 2016, सॉरी 2006, 2007 यूपीपीसीएस, दिस उत्तराखंड एमपीएससी 1995। तो एक ही क्वेश्चन है, कौन सा इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट, गुजरात। तो पता गुजरात है, फिर आप दूसरा समझ लीजिए कि दूसरा कौन सा रहेगा। तो अगर वो आइलैंड्स में आता है, ठीक है, तो अंडमान निकोबार रहेगा। पर अगर वो स्टेट्स की ही बात करता है तो दूसरे नंबर पे हमारा दिस उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा कह रही हूँ मैं, दिस आंध्र प्रदेश। सेकंड पे आंध्र प्रदेश रहेगा और थर्ड पे तमिलनाडु रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट गुजरात, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड तमिलनाडु। तो बस 3 पता है, बहुत है, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अंडरस्टैंड करना है, एक बेसिक ओवरव्यू लेना है। सो ये IAS 2008 का सवाल है कि इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स आर इन अ कोस्ट लाइन, कितने लगती है, 9 लगती हैं कोस्ट से। तो ये सब बेसिक होना चाहिए जितने पीवाई के, क्योंकि अब जो है ना, मोस्ट ऑफ मैंने देखा यूपीएससी के जो एग्जाम्स है वो 2001 से लेके 2010 के बीच में जो पीवाईक्यूज थे ना, उससे क्वेश्चंस, उनकी जो स्टेटमेंट थे ना, उनको उठा के नेक्स्ट क्वेश्चन उसने प्रेजेंट में कैसे होता है ना उसको फॉर्म किया था। अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैटर्न जो है उसने मोस्ट ऑफ जो यूपीएससी का जो पैटर्न था और जो पूछने का तरीका था वो 1995 से लेके 2010 इनके बीच के पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया था इन 2023 एग्जाम। सो नेक्स्ट, ये इतना बेसिक तो स्टेट पीसेस में अब नहीं आता, मतलब बेसिकली इतना नहीं आता, इंपॉर्टेंट नहीं, उसे मैं स्किप करी। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उसे हम पहले कवर करेंगे। ओके, सो आई होप आपने ना क्वेश्चंस और जो मैं समझाना चाह रही थी आपने उसे अंडरस्टैंड किया। अगर अभी तक आप चैनल पे बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।